कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.3 का पहला। इसमें हमें अस्तित्व ज्ञात करके इसका मूल का मान ज्ञात करना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ये जो सवाल दिया है इसमें हमें मूलों का अस्तित्व निकाल कर उनको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसके लिए हम समीकरण का मानक रूप लिखेंगे ax² प्लस सी प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसके हिसाब से इसे एक सूत्र बनता है b² माइनस 4ac। इसलिए इसी से हम है ना इसका अस्तित्व ज्ञात करेंगे, जिससे अगर अस्तित्व 0 के बराबर आए तो उसका अस्तित्व सही है, तो हम आगे इसका पूर्ण वर्ग बना के लिखेंगे। अगर 0 से छोटा या माइनस या ऋणात्मक संख्या में इसका आंसर आए तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया है उसका हम पूर्ण वर्ग बना के नहीं लिखना है, केवल हमें अस्तित्व जानकर उसका पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसके लिए हम इसका ये सूत्र लगाएंगे और ये सूत्र हम इसके हिसाब से लिखेंगे। इसमें हमें a का मान लिखना है, तो यहाँ पर a² है तो a² 2² ये वाला है, तो इसका s का गुणांक क्या है 2, तो a बराबर 2 होगा। अब यहाँ पे b है bx, तो x का गुणांक यहाँ पे 7 है तो b बराबर 7 होगा, और c का गुणांक यहाँ पे 3 है तो c का गुणांक यहाँ पर 3 होगा। अब हम b² है b² माइनस 4ac है तो b² है तो b² के मान क्या है 7, तो 7 का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4 का तो 4 ही आएगा। अब है a, यहाँ पर a का मान हमने माना है 2, तो यहाँ पर अगर कोई संख्या दी हुई हो और उसमें कोई भी निशान ना हो तो उसमें गुणा का निशान होता है, तो इंटू लगाएंगे। और यहाँ पे a है तो a का मान यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और इंटू c का मान यहाँ पे दिया है हमें 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 7 का वर्ग होता है 39 माइनस मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 3 होगा। 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू इनको हम आपस में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 दिए 24, दोनों को आपस में घटाएंगे तो आएगा हमारा 25। ये संख्या 0 से बड़ी है, यानी इसका मान हमें ऋणात्मक संख्या में नहीं मिला है, ये प्लस की संख्या है, यानी ये जो समीकरण हमें दिया गया है इसका अस्तित्व होगा। इसलिए अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसके लिए हम कुछ स्टेप्स होते हैं वो आपको याद रखने होंगे। तो x² प्लस 3 बराबर है 0, तो इसमें 2x² माइनस 7x बराबर 3। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी इसमें अचर पद होता है उसे हम इस पक्ष में लेके जाएंगे। तो इसमें अचर पद 3 है तो इसमें इधर लेके गए तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x। अब इसमें s का गुणांक x² के गुणांक के सभी पदों से हम इसको भाग देंगे। तो s² का गुणांक क्या है 2, तो 2x² बटा 2 माइनस 7x² बटा बराबर माइनस 3s² बटा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसमें पहले स्टेप ने हमने तो अचर पद को साइड में लेके गए, फिर दूसरे पद में क्या होता है जो s का गुणांक होता है, जो s का गुणांक में अगर हम 2 दिया है तो हम 2 को सभी पदों में भाग देंगे। अगर यहाँ पे 3 या 4 या 5 होते तो हम उससे भाग देते, तो जो भी s² का पद होता है उससे हम इसमें भाग दे देंगे। 2 से 2 आपस में कर गया तो यहाँ पे बच गया x² माइनस 7x बटा 2 बराबर माइनस 3 बटा 2। अब हम क्या करेंगे, जो s के गुणांक है साइड में लिखेंगे, s के गुणांक माइनस 7 बटा 2 का आधा माइनस 7 बटा 2 का वर्ग माइनस 7 बटा 2 का स्क्वायर। इसका वर्ग तो ये लिखेंगे, वर्ग का मतलब तो जो घात होती है 2 का वो इसमें होता है, तो बराबर कितना होगा बटा यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि इसका आधा कर रहे हैं। अब आधा कैसे करते हैं, जब ये संख्या है इसका आधा करते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि 2 बटा या फिर 2 है। अब इसका हमें आधा करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे तभी जाके आधा होगा, यानी किसी चीज़ को करना तो 2 टुकड़े में भाग देना पड़ता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे दिया गया है वर्ग, ठीक है।
तो यहाँ पे -7/4 है, यहाँ पे -7/2 है, तो नीचे कौन सा भाग है 2। तो अब हम 2 को किससे गुणा करें, 2 है तो 2 का भाग हम इसमें 2 में देंगे तो कितना है यहाँ पे 4, यानी गुणा कर लेंगे, नीचे वाले संख्या से इसको 2 से 2 गुणा कर लेंगे, इसलिए ये आया है। तो 7/, जाएगा तो 7/, माइनस का माइनस 7/, ये होगा और 4 आ जाएगा, तो -7/4 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। अब इस 7 का वर्ग क्या है 49 और 4 का वर्ग हो गया 16। तो इसके हिसाब से हम आगे का स्टेप करेंगे, x² माइनस 7x/2 प्लस 39/16 बराबर -3/16 प्लस 4। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये अलग है आपका, साइड में लिख लीजिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, जो ये इसका वर्ग आया है वो हम सबको जोड़ देंगे, यानी वो जोड़ने पर इसका मतलब यह हो गया कि जो आप इसका 7/2 है इसका तो हम पहले आधा करेंगे, आधा करने पर जो संख्या आती है उसका वर्ग निकालेंगे और जो वर्ग आता है वो दोनों पक्षों में आप बराबर जोड़ देंगे, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। ये स्टेप कंप्लीट हो गया आपका। अब आएगा हमारे x² का स्क्वायर माइनस 2x कोष्ठक 7/4 प्लस 7/4 कोष्ठक बराबर, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्यों लिखे, ये है सर्वसमीका। जैसे कि a² माइनस b² का होल स्क्वायर होता है, तो इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो a² माइनस ab और c प्लस b² होता है, तो इसके हिसाब से मैंने इसको 2 टुकड़े में भाग किया है। तो अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को तो हम सामने नहीं लेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आता है ये, अब इसको सॉल्व करने के लिए जो नीचे वाला संख्या है उसको हम लसअप लेंगे, तो इसका लसअप हमारा 16 आएगा। 16 आने पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 24 प्लस 49 ये आएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है कि अब इसका वर्क करना है, तो वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x है, x को तो x ही लिखेंगे, x का मान दिया है हमें कि -7/4 का स्क्वायर। इसको वर्ग पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब है कि जो संख्या दी है उसे हमें शॉर्ट में लिखना है, तो इसको हम पूर्ण वर्ग बना देंगे। फिर बराबर 25 है, तो ये है ये और ये, एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो तो उससे जो हम आपस में प्लस से गुणा करते हैं तो वो हमेशा किस में आती है, प्लस में आती है। तो यहाँ पे +25 के होंगे और यहाँ पर 16 हो जाएंगे। अब यहाँ x माइनस 7 4 है, x माइनस 7 4 है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, जो जब हम स्क्वायर को इसमें ले जाएंगे तो वर्ग के रूप में काम करेगा, यानी वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल हो जाएगा तो इसमें लिखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को यहाँ पे स्क्वायर लिखा, हमने ये नहीं लिखा क्योंकि जब स्क्वायर इसमें चला जाएगा तो वर्गमूल के रूप में काम करता है। इसका मतलब होता है कि संख्या का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो आगे का स्टेप करते हैं हम। अब है x² माइनस x माइनस 7/4 बराबर, अब जब हम इसमें स्क्वायर में लेके गए हैं, यानी ये संख्या हम स्क्वायर में लेके गए, तो या तो ये प्लस में है या फिर माइनस में, या तो ये प्लस में आएगी या फिर माइनस में आएंगी। तो हम इसको 2 तरीक़ों से सॉल्व करेंगे, यानी या तो ये प्लस में है या फिर माइनस में, या फिर इसमें भाग दे देंगे, ये 4 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा, तो आ जाएगा सॉरी गाइस +5 या फिर 5/4 हो जाएगा। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी जो संख्याएँ हैं या तो वो एक बार 5 में प्लस में होगी और ये यहाँ एक बार माइनस में होगी, तो हम इसको लिखेंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे या x माइनस 7/4 को बराबर 5 के रूप में लिखेंगे, या x माइनस 7/4 को बराबर -5 के रूप में लिखेंगे। यानी जो ये संख्या है इसको हमने पहले प्लस में रूप में लिखी और फिर ये संख्या है इसको हमने पहले माइनस के रूप में लिखी। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट टाइम में यहाँ s है, x² के में 2 है, यानी जो x² में जो पहला पद है उसके गुणांक 2 निकलेंगे, यानी जो भी उसके शून्यांक होंगे उसमें हमें 2 का मतलब 2 शून्यांक प्राप्त होंगे, तो इसके लिए हमने 2 हिस्से में बांट दिए। अब है x बराबर 5/4 प्लस 7/4, इसको हम इसमें लेके जाएंगे, या इसके लिए एक ही होगा 4, या x बराबर -4/4 प्लस 7/4, इसको सॉल्व करेंगे। x बराबर 5/4
5 + 7/4, क्योंकि इन दोनों को लसब लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये आपस में गुणेंगे तो आ जाएंगे प्लस के आ जाएंगे। या x बराबर -5 + 7/4। अब यहाँ पर x बराबर 12 आ जाएंगे प्लस 4 आ जाएंगे, और यहाँ x बराबर 2 आ जाएंगे, क्योंकि माइनस हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे 4। अब देखिए यहाँ पर x है, ये आपस में कट रहे हैं तो कटेंगे इनको, तो बराबर 4 है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तो यहाँ 4 3 12, यानी 3 आए। बट्टे में अगर आप 1 लिखो तो लिख सकते हो, इसका मतलब कोई हल नहीं होता है। तो s का मान तो आ गया हमारे x, एक तो आ गया 3, और यहाँ पर हम s का मान लिखेंगे x बराबर, तो पहले इसको काट देते हैं, 2 हो जाता है और इसका 1 आ जाता है, यानी 1/2। इस तरह हमें s के 2 शून्यांक यानी प्राप्त हुए, एक तो 3 और एक 4। इस स्टेप से आप किसी का भी पूर्ण वर्ग बना के लिख सकते हैं। थैंक यू।